साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेडबीसी स्टडी जोन पर। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर से यहाँ पर सिलेबस लेकर आया हूँ, जो कि हमारा बॉटनी से रहेगा। ठीक है भैया। और यहाँ पर जो है इसका कोर्स टाइटल देख सकते हैं, तो कोर्स टाइटल हमारा रहेगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पर इसका कोर्स टाइटल होगा और यहाँ पर पेपर नंबर 2 हो जाएगा। तो इसमें जो है टोटल 8 यूनिट जो है डिवाइड किए गए हैं। प्रत्येक यूनिट को जो मैं आपको अच्छे से बताते हुए चलता हूँ कि क्या क्या आपको जो यहाँ पर पढ़ना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना रहेगा। जिससे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना रहेगा, यानी कि डीएनए का जो है स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ डीएनए के कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ना रहेगा। और टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो कितने प्रकार के होते हैं और उनका जो है पैकेजिंग किस प्रकार होता है डीएनए का, ये भी पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, जो प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन होता है इनके बारे में पढ़ना रहेगा। जो सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव जो मोड होता है रेप्लिकेशन का, ये जो है आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, एंजाइम रेप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि जो है किस प्रकार जो है रेप्लिकेशन होता है और जो एंजाइम होता है रेप्लिकेशन का, ये किस प्रकार जो है काम करते हैं, ये भी आपको करना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, और जो जीन रेगुलेशन जो क्या होता है इनके बारे में पढ़ना रहेगा। अब इसके अंतर्गत जो आएगा वो हमारा रहेगा ट्रांसक्रिप्शन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, वेरियस टाइप के ये सभी आपको ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत पढ़ना रहेगा। अब ट्रांसलेशन जो हमारा होता है, ट्रांसलेशन जो प्रोकैरियोट में होता है वो पढ़ना रहेगा, और जो जेनेटिक कोड होता है, ठीक है, ये भी आपको करना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है जीन रेगुलेशन, तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट में जो है किस प्रकार जीन रेगुलेशन होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट में जो यहाँ पर लेक ओपेरॉन होता है ये भी आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इनका जो सिद्धांत, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का और उसका जो टेक्निक आपको यहाँ पर करना रहेगा। यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले rDNA, cDNA यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, और cDNA मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, वेक्टर हो गया, और जो यहाँ पर एंजाइम होते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो एंजाइम होते हैं इनके बारे में भी पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होते हैं, जिससे हमारा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हो गया, सदर्न ब्लॉटिंग हो गया और वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो गया, ये सभी आपको जो है करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, पीसीआर यानी कि क्या हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, और यहाँ पर जो दिया गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, ठीक है, यानी कि आरटी-पीसीआर, इनके बारे में भी करना रहेगा। हाइब्रिडोमा टेक्निक और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इनके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर यहाँ पर जो है आपको बता दिए यूनिट नंबर कौन सा है। यूनिट नंबर 3 में आपको इतना पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट नंबर 4, तो यूनिट नंबर 4 का नाम यहाँ पर नाम हो जाता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जहाँ पर जो है कुछ जो है उपयोग दिए गए हैं, आप कह सकते हैं कि प्रयोग करना रहेगा। ठीक है, तो क्या हमारा एप्लीकेशन उसका है, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हमारा आता है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, जो हमारे बीटी कॉटन होते हैं इनके बारे में पढ़ना रहेगा। हार्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट जो हमारे राउंड अप हो जाते हैं और रेडी सोयाबीन हो जाते हैं, इनके बारे में भी पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसजेनिक क्रॉप विद इम्प्रूव क्वालिटी ट्रेड, तो जो फ्लेवर सेवर टमाटो होता है और गोल्डन राइस होता है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है रोल ऑफ ट्रांसजेनिक इन बायोरेमिडेशन, ठीक है, जो हमारा सुपरबग होता है, और इंडस्ट्रियल एंजाइम जो हमारा प्रोटीज और लाइपेज होता है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो हमारा यूनिट नंबर 5 आता है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स और इसका एप्लीकेशन, तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा ब्रीफ आइडिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जीनोमिक और ट्रांसक्रिप्टोमिक और प्रोटोमिक, ये करना रहेगा। एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, उसका एप्लीकेशन और कहाँ तक जो है ये वेरी करता है, उसका लिमिटेशन जो है आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर जो 6 रहेगा वो हमारा बायोलॉजिकल डाटाबेस, जो बायोलॉजिकल डाटाबेस जितने होते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल डाटाबेस, जो हमारा प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, कंपोजिट डाटाबेस हो गया और एनसीबीआई हो गया। ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड डाटाबेस सकते हैं, जेनबैंक हो गया और इम्बेल हो गया, डीडीबीजे और फिर एनडीबी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन डाटाबेस यहाँ पर पीआईआर, स्विसप्रोट और यहाँ पर पीडीबी भी देख सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, ये जितने भी दिए गए हैं न्यूक्लिक एसिड डाटाबेस और प्रोटीन डाटाबेस, ये सब पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है भैया। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट नंबर जो 7 है क्या है,
डाटा जनरेशन एंड डाटा रिट्राइवल। तो डाटा जनरेशन और डाटा रिट्राइवल को पढ़ना रहेगा। अब इसके अंतर्गत जो हमारा रहेगा कि जनरेशन ऑफ डाटा, ठीक है, जीन सीक्वेंसिंग और प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है सीक्वेंस सबमिशन टूल। जो सीक्वेंस सबमिशन टूल कौन कौन से होते हैं, जैसे बैंकिट होता है, सीक्वेंस होता है, बेबिन होता है, ये पढ़ना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट, तो फास्टा, इम्बेल, क्लस्टर, WC स्प्रॉट और यहाँ पर जो सीक्वेंस एनोटेशन, ये सभी करना रहेगा, ठीक है, किसके सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर कि डाटा रिट्राइवल सिस्टम के अंदर पढ़ना रहेगा, ये SRS और इंटर्स, यहाँ पर जो इसके बारे में पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट नंबर जो हमारा है यूनिट नंबर 8, तो यूनिट नंबर 8 के अंदर आपको पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 8 का नाम होता है क्या, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, ठीक है भैया। अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ना रहेगा वो देखिए, सिमिलरिटी, आइडेंटिटी एंड होमोलॉजी, अलाइनमेंट, लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट, ठीक है, पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हो जाएगा। अब मेथड ऑफ अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, फास्टा और क्या हो जाएगा, ब्लास्टा हो जाएगा। अब फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो होता है हमारा, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, किस प्रकार आपको बनाना रहेगा, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है, किस प्रकार कौन सा मेथड होगा, ठीक है, जिसके जरिए जो है फाइलोजेनेटिक जो ट्री रहेगा वो बनेगा। तो ये जो है आपको पूरा करना रहेगा। टोटल में जो है आपको 8 यूनिट जो है बता दिया हूँ पेपर नंबर 2 का, 5th सेमेस्टर का। तो अगर भी किसी भी टॉपिक में जो है अगर आपको डाउट आ रहा है तो बेधड़क जो है आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।